आखिर ये दोनों लड़के कौन थे? एक के सिर से आग निकलती थी, दूसरे के पूरे सिर पर जहरीली जीभें थी। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों को ये सब देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस स्कूल में इनसे भी ज्यादा डरावने लोग पढ़ते थे। यहाँ एक मम्मी राजकुमारी है जो हजारों साल से जिंदा है, और एक लड़की है जो खून पीने वाले ड्रैकुला की अपनी बेटी है। असल में ये स्कूल तो सिर्फ राक्षसों के लिए बना है। यहाँ सिर्फ खालिस राक्षस ही पढ़ सकते हैं। मगर किसी को क्या पता था कि इस डरावने स्कूल में एक नकली भी घुस आया है। वो है ये लड़की जिसके कान भेड़िए जैसे हैं, लेकिन ये पूरी राक्षस नहीं है। इसके इंसानी बाप की वजह से वो आधी इंसान ही है, लेकिन उसके चेहरे और कानों ने सबको धोखा दे दिया। यहाँ तक कि सख्त प्रिंसिपल भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाया। फिर वो लड़की, जिसे सब अब भेड़िया बहन कहते हैं, अपने कमरे तक पहुंच गई और वहां उसे दो नई रूममेट मिल गई। पहली थी छुटकी, एक वैज्ञानिक राक्षस जिसके शरीर के पार्ट्स थोड़े ढीले हैं और दिमाग में सीधा आइंस्टीन बैठा है। दूसरी थी रागिनी, ड्रैकुला की बेटी, जो बर्फ जैसे ताबूत में सोती है और उसका मिजाज भी उतना ही ठंडा है। किसी को कोई शक नहीं हुआ तो भेड़िया बहन को भी चैन आ गया। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी, तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी पंजे वाली उंगलियां गायब हो गई, फिर उसके भेड़िए जैसे कान अंदर चले गए और आखिरकार उसका पूरा शरीर इंसान जैसा बन गया। भेड़िया बहन घबरा गई, कहीं कोई देख न ले। लेकिन डर जो होता है वो अक्सर सच हो ही जाता है। उसकी रूममेट छुटकी तो उसके पास ही खड़ी थी। भेड़िया बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया। छुटकी ने न सिर्फ उसका राज रखा बल्कि मदद करने का वादा भी किया। मगर ये छिपाना ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। फिर एक दिन मास्टर जी ने क्लास में कहा कि राक्षस स्कूल में सिर्फ खालिस राक्षस ही रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी एक छात्र छोटू, जो आधा इंसान और आधा राक्षस था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनते ही भेड़िया बहन चौकन्नी हो गई। उसने मास्टर से छोटू के बारे में और पूछा तो मालूम चला कि छोटू ने ऐसा दवा बनाया था जिससे वो पूरा राक्षस बन सकता था, लेकिन दवा पीने से पहले ही उसे निकाल दिया गया। पर उसका लिखा हुआ सारा नोट स्कूल की लाइब्रेरी में रखा है। मास्टर ने कहा जाकर ढूंढ ले। भेड़िया बहन ने छुटकी के साथ मिलकर खूब ढूंढा और आखिर में छोटू की डायरी मिल ही गई। छुटकी ने अपने तेज दिमाग से फौरन पकड़ लिया। नक्शे में दिख रहा एक छिपा कोना, वहीं पर छोटू का गुप्त लैब है और शायद दवा भी वहीं रखी है। दोनों रात को वहां पहुंच गए, लेकिन तभी तीसरी रूममेट रानी भी मिल गई, जो चुपके से इंसानी जादू सीख रही थी। राक्षसों की नजर में इंसानी जादू करना सबसे बड़ी गलती थी। रानी डर गई कि अब क्या होगा, पर दोनों रूममेटों ने उसका साथ दिया। रानी भावुक हो गई और वो भी उनके साथ चल पड़ी। तीनों को आखिर वो छिपा दरवाजा मिल गया जिस पर हाथ रखने से खुलना था। भेड़िया बहन ने हाथ रखा लेकिन दरवाजा नहीं हिला। रानी ने कहा जादू की किताब में एक मंत्र है जो दरवाजा खोल सकता है, पर उसमें एक खास जहरीले सांप का जहर चाहिए। भेड़िया बहन को याद आया कि स्कूल में जो लड़का सनी है वो तो मेडुसा का बेटा है और उसके बालों में सांप ही सांप है। उसने डेट के बहाने सनी को बाहर बुलाया और चुपके से जहर लेने की कोशिश की, पर सांप तो बड़े जिद्दी निकले। कई बार कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर भेड़िया बहन ने सारा सच बता दिया। सनी को गुस्सा नहीं आया बल्कि खुशी हुई, क्योंकि वो तो पहले से ही भेड़िया बहन को पसंद करता था। तभी अचानक कोई आ गया और तीनों की शिकायत कर दी। राज छिपाने के लिए रानी ने मान लिया कि वो ही इंसानी जादू सीख रही थी। गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने कहा वो उसके बाप को बता देगा। रानी बहुत दुखी थी और भेड़िया बहन खुद को दोषी मान रही थी। उसी रात वो चुपचाप अपना सामान लेकर स्कूल से निकल गई, पर वो क्या जानती थी कि उसकी दोनों सहेलियां उसके पीछे आ रही थी। उन्होंने इंसानों की दुनिया की बातें करके उसे हिम्मत दी, लेकिन खुशी के मारे भेड़िया बहन फिर से इंसान जैसी बन गई। अब तो उसका दिल टूट गया और तभी वो फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ी। उसने देखा कि मिट्टी में बना एक हाथ का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस गुप्त दरवाजे पर था। फिर क्या था? तीनों भागते हुए वापस पहुंचे और इस बार जब भेड़िया बहन ने कीचड़ वाला हाथ उस दरवाजे पर रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। असल में वो दरवाजा सिर्फ इंसानों के लिए ही था। आखिर तीनों छोटू के रहस्यमय लैब तक पहुंच गए।